एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में 27 दिसंबर को होम्योपैथिक डॉक्टर सुनील साहू की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार हत्या की साजिश अवैध संबंधों का विरोध करने के चलते रची गई थी। इस साजिश में डॉक्टर की पत्नी सोनाली और उसके प्रेमी वकील संतोष शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई। संतोष ने अपने अलीगढ़ के दोस्त की मदद से 1.5 लाख रुपए में 2 शूटरों को सुपारी दी। इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी सोनाली सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य षड्यंत्रकारी संतोष शर्मा ने इंदौर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 27 दिसंबर की रात करीब 10 बजे होम्योपैथिक डॉक्टर सुनील साहू को उनके जीवन धारा क्लिनिक में 3 बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में पता चला कि हमलावर सफेद एसयूवी से आए थे। पुलिस कार का पीछा कर उज्जैन पहुंची और सुराग जुटाया। इसी दौरान पता चला कि हत्या की साजिश डॉक्टर की पत्नी सोनाली ने अपने प्रेमी वकील संतोष शर्मा के साथ मिलकर रची थी। पुलिस जांच में पता चला कि सोनाली और संतोष के बीच 2021 से अवैध संबंध थे। 2023 में सोनाली ने डॉक्टर सुनील साहू से शादी कर ली, लेकिन संतोष से उसका रिश्ता जारी रहा। जब डॉक्टर साहू को इसकी भनक लगी तो उन्होंने विरोध किया और सोनाली पर नजर रखने लगे। इसी बीच दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। संतोष ने डॉक्टर को रास्ते से हटाने का फैसला किया और अपने अलीगढ़ के दोस्त प्रकाश यादव की मदद से 2 शूटरों को हायर किया। पुलिस ने सोनाली साहू, वकील संतोष शर्मा, अलीगढ़ निवासी वेटरनरी डॉक्टर प्रकाश यादव और 2 शूटरों में से एक संग्राम सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी संतोष कोर्ट में पेश हुआ है और फरार शूटर हुल्लन की तलाश जारी है। हत्या में प्रयुक्त कट्टा भी बरामद किया गया है। सोनाली ने डॉक्टर की गतिविधियों की जानकारी शूटरों को दे दी। 27 दिसंबर को शूटरों ने मरीज बनकर क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लिया और संतोष के इशारे पर डॉक्टर को गोली मार दी। संतोष ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने मोबाइल फोन अपने वकील दोस्त मनोज सुमन को सौंप दिए थे। पुलिस ने सोनाली को कुंभलगढ़ से गिरफ्तार किया और पूछताछ में हत्या का खुलासा हुआ। संतोष एनकाउंटर के डर से कोर्ट में सरेंडर कर चुका है। वहीं पुलिस फरार शूटर की तलाश में जुटी है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। 27 तारीख की, जैसा कि आपको विदित है कि रात को करीब 11 बजे डॉक्टर सुनील साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा विभिन्न टीमें इसके लिए बनाई गई थी। विभिन्न टीमों ने तत्परता से काम करते हुए इसमें, चूँकि एकदम से ये ब्लाइंड मर्डर था कि एकदम से कोई 2 व्यक्ति आकर और पता भी नहीं चल पा रहा था कि कैसे उसकी किस कारण से उसको गोली मारी गई है। बाद इसके विभिन्न जो टीमें हैं इनको अलग अलग टास्क दिया गया था, वो अपनी अपनी फील्ड में उस पर काम कर रही थी। वहीं एक फुटेज, जो कुछ टीमें हमारी फुटेज पे काम कर रही थी, कुछ सूचना संकलन के लिए काम कर रही थी और कुछ बैकग्राउंड जानने के लिए फैमिली बैकग्राउंड्स को पर काम कर रही थी। सब विभिन्न टीमों के कामों को जब एक साथ जोड़ के देखा गया तो हमारे पास कुछ फुटेज वहाँ से भागते हुए दिखाई दिए थे कि जहाँ 3 व्यक्ति आए थे और 3 व्यक्तियों द्वारा एक गाड़ी में बैठकर भागते हुए, XUV उसमें हमने वाइट कलर की आइडेंटिफाई की थी, जिसमें बैठकर भागे गए हैं। बाद इसके हमने जब XUV के बारे में जानकारी निकाली, उसको ट्रैक किया, तब हमको एक टोल टैक्स पे जाके उसका नंबर मिला। नंबर से हम मुख्य आरोपी जो इसमें जिसने पूरा षड्यंत्र रचा था, उसमें जो है हमको संतोष शर्मा करके नाम की गाड़ी आई, जिसका एड्रेस उज्जैन होना पता गया। बाद उसके टीम हमारी उज्जैन भी गई, जहाँ से वो फरार हो गया था। उसके बाद फिर और उसकी टेक्निकल एनालिसिस करते हुए, चूँकि हमें एक आरोपी को उसमें आइडेंटिफाई कर पाए थे, फिर उसको हमने मृतक से जोड़कर देखा। बाद उसके कुछ हमारे पास टेक्निकल एविडेंसेस उसमें आए थे। एविडेंसेस के आधार पर हम ये इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे थे कि कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग वाली कोई घटना के कारण हो रहा है। बाद इसके एक और परिवार के व्यक्ति इसमें उपस्थित होकर बताते हैं कि सुनील साहू के द्वारा उसको बताया गया था कि कहीं ना कहीं लड़की जो है वो किसी व्यक्ति से बातचीत करती थी और ये बात सुनील साहू को पता चल गई थी। सुनील साहू को पता चल गई थी कि ये संतोष शर्मा से बातचीत करती है। इसी को लेकर दोनों में विवाद होते रहते थे, जिसको भी हमें घर परिवारजनों के द्वारा बताया गया है बाद में। और इस पर महिला और संतोष शर्मा ने मिलकर प्लानिंग की कि कैसे हमको इसको रास्ते से हटाना है। और इसके लिए उन्होंने संतोष शर्मा को जो है अपने कुछ मित्रों का साथ लेते हैं, उनके साथ पिछले 3-4 महीनों से इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे इसको रास्ते से हटाना है, इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इस तरह के शब्दों का उपयोग वो अपने दोस्तों से करा करते थे। और इस पूरी घटना में हमने कुल 6 आरोपी पाए हैं। 2 जिसमें अलीगढ़ जाके वो 2 शूटर्स को लेके आया है और उसमें से 1,40,000 रुपये में वहाँ से उसने हायर किए थे प्रकाश यादव अपने दोस्त के थ्रू, जो भी अलीगढ़ का है।
बाद इसमें हमने पता किया तो पूरी प्लानिंग में उसका ही एक दोस्त मनोज सुमन, जिसको वो फ़ोन वहाँ पर उज्जैन में देकर आता है और कहीं ना कहीं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उज्जैन में है। इस प्रकार से कुल 6 आरोपी इस पूरी घटना में संलिप्त थे और उसमें से हमारे पास अभी जो है 4 आरोपी हम गिरफ्तार कर चुके हैं। एक आरोपी अभी न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना है। आरोपी कहाँ से गए थे? घटना के बाद कुछ टेक्निकल एनालिसिस से आरोपी जो है वो उज्जैन और अन्य जगहों पर, जैसा कि हमने बताया कि हमने दिल्ली भी टीम भेजी थी, इसमें अलीगढ़ भी हमने इसमें टीम भेजी थी, हमारी टीम लगातार उज्जैन में भी काम कर रही थी और अन्य जिन जो ठिकाने हमको कहीं ना कहीं पता चल रहे थे उन सभी पे हम काम कर रहे थे और अलग अलग जगहों से हमने सभी को किया है। मैम, ये पूरा षड्यंत्र इसी की पत्नी ने रचा था? षड्यंत्र पूरा संतोष शर्मा का था, लेकिन पत्नी भी इसमें शामिल रही है। आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया? किस आरोपी को? मुख्य आरोपी की अभी थाने न्यायालय में पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई है। कितने की सुपारी ली होगी? 1,40,000 बताया। मुख्य आरोपी जो है संतोष शर्मा, इसका पेशा क्या बताया जा रहा है? ये वकालत करता है साथ में? हाँ जी, इसके परिवारजन ये बता रहे हैं कि ये वकालत में रहा है और कहीं इंसॉल्वेंस प्रोफेशंस में अपना काम करता था, प्रैक्टिस करता था। पहले भी मैडम इसके ऊपर हमला हुआ था जो मृतक? हाँ, परिजनों के द्वारा ये बताया गया है कि पहले भी इस पे हमला हुआ है और अभी जो हमने कुछ लोगों को पकड़ा है, हमारे पास जो 4 आरोपी अभी हैं, गिरफ्तार हैं, उन लोगों के द्वारा बताया गया है कि पहले भी हुल्ला करके एक व्यक्ति है, इसमें आया था 2 महीने पहले और उसने ऐसी ही घटना को अंजाम देने आया था, पर चूंकि वो उस समय उनका बन नहीं पाया, वहाँ क्लिनिक पर बहुत सारे लोग बैठे थे तो वो घटना कर नहीं पाया था। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।